First point I want to make to you is you have to know where you came from to know where you are going. अब इसके अलावा there is another reality कि हम जो है हम एक ग्लोबलाइज युग में रहते हैं, एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं। कुछ भी कहीं भी आप आज जाए, और इसके अलग अलग उदाहरण हैं कि आज कोई भी अपने आप को कहीं आइसोलेट नहीं कर सकता, कि दीवारें के पीछे हम लोग रह नहीं सकते। दुनिया है, सबके हाथ में है, वो है 5G 4G जो भी है। तो इसका बारे में भी हमें सोचना होगा। और जो मैंने कहा बैलेंस ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, हम लोग भी विदेश नीति की दुनिया के लोग जो हैं हमें भी बैलेंस बनाना होगा। और ये बैलेंस जो है ये हमारे लिए है भारत फर्स्ट पर वसुधैव कुटुंबकम, कि मानव कल्याण का भी सोचे और देश का भी सोचे। और ये आइदर और नहीं है कि जो देश का तो वही कवर हो जाते हैं दुनिया में। तो ये जो है बैलेंस एजुकेशन में कैसे बैलेंस करें, प्रगति डेवलपमेंट में कैसे करें, और फॉरेन पॉलिसी दुनिया के बारे में कैसे एक बैलेंस अप्रोच। तो जब ये विषय जो सब्जेक्ट जो मुझे दिया गया कि टीचिंग फॉर अ बेटर टुमारो, तो मैंने भी थोड़ा सोचा इसके बारे में और मुझे लगा कि इसके 4 अलग डायमेंशंस पहलू हैं टेक्नोलॉजी का। तो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने आपके सामने रखा, एजुकेशन फॉर अ ग्लोबलाइज्ड एरा। तीसरा एजुकेशन, क्योंकि जब हम देश की प्रगति उन्नति की बात करते हैं, ये असंभव है कि देश का एक हिस्सा आगे बढ़ते जाए और बाकी लोग या कुछ लोग पीछे रह जाए। ये असंभव है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम समावेशी भारत की भी बात, तो दोनों मेरे लिए 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो एजुकेशन फॉर अ इंक्लूसिव भारत, फॉर अ समावेशी भारत। और काशी में कहना यह स्वाभाविक है, एजुकेशन फॉर अ सिविलाइजेशन भारत, क्योंकि जब भारत का राइज होगा, अब ये समझिए कि हम एक किस्म से बहुत स्पेशल लोग, नॉट लाइक अदर स्टेट्स हु आर राइज। तो सम अप फॉर मी, when we speak about education for tomorrow, technology, globalization, inclusive India, carry everybody, nobody should be left behind in this country. And number 4, सिविलाइजेशनल इंडिया, कि हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया इसको जाने पहचाने, इसकी प्रशंसा करे। तो मैं शुरू करता हूं अमृत काल से, और ये आप लोगों का युग है अमृत काल, कि अगले 25 साल मैं लोगों को कभी कभी कहता हूं कि जो आप जो कमरे में बैठे हैं, जब आप मेरी उम्र के होंगे, करीब करीब भारत की इकोनॉमी जो है 50 ट्रिलियन होगी, 17 गुना इस आज से। तो ये है आपके सामने, ये दृश्य, ये रास्ता है, आपको इस रास्ते अब जब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का कर्तव्य क्या है? हाउ टू प्रिपेयर द ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री, एंड वी हैव टू प्रिपेयर ह्यूमन रिसोर्सेस फॉर अ हाई ग्रोथ इकोनॉमी। हाई ग्रोथ इकोनॉमी माने देश के अंदर भी देयर विल बी मेनी थिंग्स हैपनिंग, लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग। आज जब हम सोचते हैं वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, आज 7% है, और मुझे पूरा विश्वास है अगले कार्यकाल में ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे। पर इसकी
अपनी इम्पैक्ट होगी। जब कोई भी इकॉनमी 7, 8, 9% पे बढ़ता है, उसकी इकॉनमी, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड, उस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे, माने ज़्यादा इंजीनियर